बोलना पड़ेगा ना। 15 लाख 15 लाख 15 लाख स्विस बैंक से तो आए नहीं, तो अब क्या करें? आपकी तो जुमलों की सरकार है। लाइनों में खड़े हो जाओ, सुसाइड कर लो, और हमारा मंत्री कहेगा यही चोर है। आपने पहले नोटबंदी की, फिर एटीएम का नाप लेते फिर रहे थे, इसलिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे। कम से कम उनका अंदाजा है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए आपकी नजरों के सामने बैंक में वाइट हो गए। सिर्फ इतना बता दीजिए कि काला धन आया, फेक करेंसी आई, करप्शन क्या ब्लॉक से खत्म हो गया? कांग्रेस की लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने भरे सदन में खुराफाती मोदी की गलत नीतियों की ऐसी पोल खोली कि महाशय को कुर्सी से उठना भी भारी हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी अनुभवहीनता ने ही नोटबंदी कराई है। जो काम आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय का होता है, उस नोटबंदी का ऐलान मोदी जी सबको साइड करके स्वयं किया। रंजीत ने कहा कि मोदी जी, आप मुझे आज नोटबंदी का एक भी फायदा गिना दीजिए। क्या 15-15 लाख सबको मिल गए? क्या काला धन इस देश से खत्म हो गया? क्या आतंकवाद और भ्रष्टाचार इस देश से मिट गया? जब 99.9% पैसा वापस बैंक में आ गया, तो मोदी जी आप बताइए कि काला धन कहाँ गया? आप स्पष्ट तौर पर ये क्यों नहीं कहते कि इस देश की तमाम जनता का पैसा आपको बैंक में डलवाकर अपने पूंजीपति मित्रों को दुनिया में सबसे अमीर बनाना था? आप खुद सुनिए पूरे घटनाक्रम को। मिनिस्टर, और ना ही मैंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कुछ प्रश्न है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर नोटबंदी एक बहुत अहम स्टेप था गवर्नमेंट का, तो निश्चित तौर से एज अ वुमेन पर्सन भी आप आज ये भूल जाना कि मैं एमपी हूँ। मैं एक एज अ महिला, और जो गांव में देख रही हूँ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं 2-4 प्रश्न करूंगी। अगर अच्छा लगे तो आप पूछने देना, अदरवाइज आप माइक बंद कर सकते हैं। बार बार पीएम साहब कह रहे थे कि इंदिरा जी ने क्यों नहीं किया, इंदिरा जी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं किया, मोरारजी देसाई जी ने किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया। 40 बार कमेटियां बैठी और ये चीज़ों की बात हुई। आपने बार बार, आपके पीएम ने कहा कि इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी थी। प्लीज सुनो, प्लीज। मैंने बोला पीएम ने कहा, मैंने नहीं कहा। नो क्रॉस टॉकिंग। यहाँ तो उनके भाषण से यही लग रहा था। प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। जब भाइयों बहनों वो कहेंगे तो हम क्यों, आपका ही पीएम बोलना पड़ेगा ना। नो, प्लीज एड्रेस द चेयर। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए किया था, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि 100 बेईमान बच जाए, लेकिन एक ईमानदार को बचाने के लिए जो लीडर होता है वो पहले ईमानदार को बचाता है। जो 125 डेथ हुई है, यह अनुभव था उनका। अब आपकी अनुभवहीनता ने नोटबंदी करवाया। आज जिस तरह से नोटबंदी के कारण जो 125 करोड़ में से 120 करोड़ लोग जिनके पास कैश सिर्फ उतना ही है जिनसे वो अपने बाल बच्चे पाल सके, अपनी बेटियों की शादी कर सके, अपने बेटे को सेटल कर सके, मुझे समझ नहीं आई फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि एनपीए का काला धन था या बेनामी संपत्ति में काला धन था। मैं नहीं कह रही है काला धन नहीं था, लेकिन ये कैसा काला धन था? बहुत सारे यहाँ पर मेरे सदस्यगण बैठे हैं, पुरुष सदस्यगण बैठे हैं, उनकी वाइफ अगर वर्किंग भी होगी तो वो 2 रुपए जमा करती है अपने घर को सेव करने के लिए। 2008 में मनमोहन सिंह जी ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को तभी मजबूत रख पाए थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे हर व्यक्ति के पास कैश होता है, और ये वो काला धन और वो क्राइम वाला काला धन नहीं है। वैसे ही एक घर में जब एक पति कहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरे को घर गिरवी रखना पड़ेगा, तो पत्नी या माँ के रूप में एक महिला कहती है कि मेरे पास तुम्हारे ही पैसे चुराए हुए हैं, फिक्र नहीं करो, घर बच जाएगा। तो क्या वो, प्लीज, क्या वो काला धन था? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कुरीति है दहेज। एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति एक टीचर से अपने बेटी का ब्याह करता है, खासकर यूपी, बिहार में, बंगाल में, तो कहता है भैया मेरे को 10 लाख देने हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम तो सारी पेमेंट चेक में डाल देंगे, महिलाओं ने भी डाल दी है, क्या प्रधानमंत्री और आपकी गवर्नमेंट जब तिलक लगता है तो वो चेक देंगे क्या? उस लड़के को देंगे क्या? उस बेटी की शादी कराएंगे क्या? अगर नहीं करा सकते तो कोई राइट नहीं था। अगर आप कुरीतियों को खत्म नहीं कर सकते तो सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी, इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए नहीं, आपने वोटिंग के लिए क्यों किया? 15 लाख 15 लाख 15 लाख स्विस बैंक से तो आए नहीं, तो अब क्या करें? आपकी तो जुमलों की सरकार है, तो उसको कैसे खत्म करें? तो ऐसा करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं। कैसे? 125 करोड़ एक खेत में
जब खेती गंदे नाले के पानी से खराब हो रही होती है तो किसान क्या करता है? मेड़ काटता है और गंदे नाले के जो नाला है उसको बंद करता है। आपने क्या किया? गंदे नाले को, पानी को बंद कर देंगे तो फाइनेंस कहां से होगा? में पैसा कहां से देगा? पैसा कहां से देगा? लेकिन लोगों को तो बताना है, लोगों को तो बताना है कि हम काला धन लाने के प्रयास में हैं। तो पूरे देश को प्लीज सुनो, पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दो और फिर एक बार लोगों को मूर्ख बनाओ। प्लीज 2 मिनट और प्लीज लोगों को गुमराह करो कि देखो हम तो काला धन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्टैंड अप इंडिया, बट वेयर, लाइनों में खड़े हो जाओ, सुसाइड कर लो। और हमारा मंत्री कहेगा यही चोर है जो लाइनों में खड़े हैं। ये मैं नहीं कर रही, आपके मिनिस्टर ने कहा। मैं आपसे पूछती हूँ, दर्जी के पास आप कपड़े सिलाने जाते हैं तो दर्जी क्या करता है? पहले नाप लेता है या कपड़े सिल देता है? दर्जी पहले नाप लेता है फिर कपड़े सिलता है। आपने पहले नोटबंदी की, फिर एटीएम का नाप लेते फिर रहे थे, इसलिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे। मैं अपना नहीं, जो अर्थशास्त्री हैं उनका एग्जाम्पल देती हूँ। उन्होंने कहा कि आपके सामने जो काला धन था इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने उन्होंने बैंक में अपना काला धन डाल दिया जो कम से कम ब्लैक मनी कहलाता था, आज वो व्हाइट मनी कहला रहा है। कैसे? बड़े उद्योगपति 2000 एम्प्लॉइज हैं। शायद मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं और ये फैक्ट है। और प्रोफेसर अरुण जी ने भी कहा कि उन्होंने 6 मंथ की तनख्वाह दे दी अपने एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज मोदी जी से तो कहने जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी पेट में भोजन नहीं दे रहा है, उनका बॉस उनको भोजन दे रहा है। अगर उसकी 50,000 20,000 तनख्वाह है और 6,000 उसको एडवांस दे दिया तो सारे पुराने नोट 2.5 लाख तो उसने जमा कर दिए। अब जो उसको नए नोट आएंगे तो वो मालिक ने अपने, कम से कम उनका अंदाजा है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए आपकी नजरों के सामने बैंक में वाइट हो गए। और आप कहते हैं कि हम जनधन अकाउंट से निकालेंगे। मैं पूछती हूँ कैसे निकालेंगे? मैंने भी 2 लाख जमा किए, क्या कर लोगे? मेरे जमा थे पैसे। मेरी बेटी ने, मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन है, प्लीज 2 मिनट, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको मिलते हैं क्रिकेट के, उसने 2 लाख रखे थे, जमा कर दिए, क्या चेक करोगे? जनधन अकाउंट की बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल देती हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब। मुझे एक व्यक्ति ने गांव के कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति 1 करोड़ लेके आया और कहा कि भाई गांव के मुखिया को कि 1 करोड़ वाइट करना है, 80 मुझे दे देना, 20 को सेट कर दो। सारे गांव के लोग बैठ गए, कहा भाई ऐसी बात है कि 20 लाख हम लोग को मिल जाएंगे और 80 उनको देना है। सारा गांव मान गया, क्योंकि मिनिस्टर साहब गांव के लोग बेईमान नहीं होते। और जब इतना करप्शन है तो लोग कहते हैं भैया मुझे जनधन में 5,000 मिल रहा है, 80 लाख निकाल के दे देंगे, 20 लाख हम सब बांट लेंगे। तो जनधन अकाउंट में भी ऐसे वाइट हो गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कह रहे हो टैक्स पदाधिकारी 18 लाख बैंक को, 18 लाख बैंक को, 18 लाख बैंक के अकाउंट्स की जानकारी आप लोगे, लेकिन उद्योगपतियों के और बैंकों की ऑडिट आप नहीं करेंगे। आपके पास तो इतने कर्मचारी नहीं है। आपने नए तरीके के 2 भ्रष्टाचार दिखाए, एक बैंक भ्रष्टाचार और दूसरा ये जो अब आप इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर राज को शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को त्राहिमाम करना है। मेरा लास्ट में सिर्फ प्रश्न है एक मंत्री जी से कि मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर का मुझे नहीं लगता ये डिसीजन था, ना ही आरबीआई गवर्नर का था, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का भी काम उस दिन पीएम ने कहा था, आरबीआई गवर्नर ने किया था जो अनाउंसमेंट आरबीआई गवर्नर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो बजट की स्टेटमेंट थी वो सब 31 दिसंबर को दे दी थी। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये जिसने भी किया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि काला धन आया, फेक करेंसी आई, करप्शन क्या ब्लॉक से खत्म हो गया, पुलिस